दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड कंपनीज़ के बारे में, या ऐसी कंपनी जो कि या बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड होना क्या होता है और हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड होना क्या होता है। ठीक है, अब देखो, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जब कंपनी जो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस या अपने पूरे सप्लाई चेन के अंदर जो भी कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ आती हैं, उनमें से कोई एक्टिविटीज़ कुछ एक्टिविटीज़ कंपनी बाज़ औक़ात आउटसोर्स भी करती है उन एक्टिविटीज़ को। ठीक है, अब उनको आउटसोर्स से मतलब हटा के उनको ख़रीद लेना, ठीक है, उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, थोस कंपनीज विच अक्वायर और परचेज वन और मोर ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, या सप्लाई चेन का जो भी प्रोसेस होता है पूरा, जैसे लेट सपोज के एक कंपनी है, वो रॉ मटेरियल खुद बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी उसके खुद के हैं, लेकिन उनके पास शॉप्स नहीं है, उनके पास रिटेलर्स नहीं है, वो आउटसोर्स हुआ है। ठीक है, तो अब क्या किया उस कंपनी ने रिटेलर्स भी ले लिए, शॉप्स भी ख़रीद ली। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस कंपनी ने क्या किया, वर्टिकली इंटीग्रेट किया। ठीक है, वर्टिकल ये लाइनें होती हैं ना इस तरह, तो उसका मतलब कि खुद ही अपने अपने कोई एक फंक्शन को परचेज़ कर लेना, या जो पहले परचेस नहीं हुआ था, पहले आउटसोर्स हुआ था, तो उस फंक्शन को खुद ही परचेज़ करना। अब एक हाईली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी वो होती है जो ये तमाम फंक्शन अपने मतलब पूरी सप्लाई चेन में जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल से उसको मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर से फिर उसको प्रोसेस करना, फैक्ट्रीज में मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और शॉप्स तक पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें, शॉप्स भी उनकी खुद की होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर भी उनके खुद के होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो होते हैं या फैक्ट्रीज जो होती हैं वो भी उनके पास खुद की होती हैं। ठीक है, तो इसी कंपनी को हम कहते हैं कि ये हाईली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो सो दिस इज़ द वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट, वर्टिकल तो ये था कि हाँ, कंपनी जो है अपना एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसे परचेज़ करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल में कंपनी दूसरे बिज़नेस को अक्वायर करती है और दूसरे बिज़नेस को परचेज़ करती है। लेट्स सपोज के एक कंपनी है जो चिप्स बेचती है, चिप्स प्रोड्यूस करके उसको सेल आउट करती है। ठीक है, अब उस कंपनी ने क्या किया कि एक ऐसी कंपनी परचेज़ कर ली जो कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। ठीक है, उसको भी परचेज़ कर लिया, और एक ऐसी कंपनी को परचेज़ कर लिया जो कि जूस बनाती है। तो ये क्या हुआ, ये कंपनी ने हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेशन की। ठीक है, यानी कि दूसरे बिजनेस को उसने एक्वायर कर लिया, अपना बिजनेस बना लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे बिजनेस को एक्वायर करे, हो सकता है कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, तो ये भी जो है वट हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो दूसरी मार्केट में भी उसका शेयर भी कैप्चर कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी, ये वाली जो कंपनी थी, ये सिर्फ चिप्स की मार्केट में थी, यानी कि सिर्फ चिप्स सेल आउट करती थी, और इससे सिर्फ वही लोग जो है चीज़ें खरीदते थे जिनको चिप्स चाहिए होता था। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि दो और बिजनेसेस एक्वायर कर लिए। अब दो और मार्केट में वो एंटर हो गई, एक जूस की मार्केट में एंटर हो गई, दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में एंटर हो गई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का ये बेनिफिट होता है, और वर्टिकल इंटीग्रेशन का ये बेनिफिट होता है कि कंपनीज जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये वर्टिकल इंटीग्रेशन करती है। अगर उनको आउटसोर्स कराने पर ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है तो वो क्या करती है कि वो चीज़ें खुद खरीद लेती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो कॉस्ट कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, कंपनीज़ को। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।